हुमायूं जो है ना ये अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि यार किसी तरीके से मैं नरमीन के दिल में जगह बना सकूं, क्योंकि अब हुमायूं ने ये समझ लिया है कि यार मुझे वक्त लगेगा लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। ये नरमीन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन उधर नरमीन जो है ना ये अभी तक उस बंदे के ख्वाबों से नहीं निकली और ये हुमायूं को मुंह तक नहीं लगाती और हुमायूं की मुमानी जान को खरी खरी बातें सुना देती है कि आप प्लीज हुमायूं को बोल दें कि मेरी जान छोड़ दे, आप मेरे बारे में फिक्र करना छोड़ दे। अब हुमायूं के पास ऑप्शन क्या बचा है? अगर हुमायूं जो है ना ये नरमीन को कहता है कि भाई अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, तो क्या नरमीन जो है ये कदम उठा सकती है? और जिस हिसाब से हुमायूं मेहनत कर रहा है तो क्या हुमायूं की मेहनत ये रंग ला सकती है? हुमायूं के जितने भी घर वाले होते हैं ना, जब हुमायूं का ये रवैया देखते हैं कि ये हर वक्त नरमीन की खिदमत करता रहता है, इसके लिए चाय खाना खुद बनाता है ना, तो घर वालों को खास तौर पर हुमानी जान को इस मामले पे दुख होता है और गुस्सा भी आता है। ये हुमायूं को मना करती है कि भाई आप ये सब कुछ क्या करें, बेगम आपकी वो है, उसका हक बनता है कि वो आपकी केयर करे, आपका ख्याल करे। आप है कि आप जो इस बारे में ये सब कुछ करें, छोड़ दें से अपने हाल पे। तो आगे से जिस वक्त ये बात हुमायूं सुनते हैं ना तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता अपने घर को, अपने खानदान को कहता है कि देखें कि नरमीन के साथ जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है। नरमीन मोहब्बत करती थी निहाल के साथ और अपने आप को इसने बड़ी मुश्किल से इस दलदल से निकाला है। ये कोई मशीन नहीं है कि मैं चाबी लगाऊंगा और सब कुछ जो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, वक्त लगेगा, ऐसा ऐसा जो वो ये बेहतर होना शुरू हो जाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो वो भूल जाएगी उस इंसान को। अपनी जगह पर हुमायूं ठीक बातें कर रहा है। कोई भी लड़की होती है या लड़का होता है ना, जब वो किसी इंसान को चाहता है और उससे वो नहीं मिल पाता ना, तो एक इंसान कुछ टाइम के लिए या कुछ स्टेज के लिए मुश्किल से अपने आप को जब गुजारता है, ऐसा ऐसा अपने आप को एडजस्ट करता है। तो ये सब कुछ हुमायूं अपनी जगह पर बातें ठीक कह रहा है, लेकिन नरमीन को इस मामले पे एहसास भी नहीं है ना। इंसान एहसास रखने वाला होता है ना तो फिर अगले बंदे को उम्मीद होती है कि यार मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना तो मेहनत का फल मुझे हसूत में मिलेगा। अब जब भी ये खिदमत करता है, ख्याल करता है, तो मौके पे तो नरमीन खुश हो जाती है, लेकिन बाद में जो बातें करती है ना तो हुमायूं को इस मामले पे दुख होता है। नरमीन की जो बहन है ना ईमान, ये अपनी गुल खिलाने की कोशिश कर रही है और इसकी जो नरमीन की छोटी बहन थी अच्छी, वो पॉजिटिव सोच रखती है और ये बार बार जब वो ईमान को रोकने की कोशिश करती है, ईमान को कहती कि ईमान आप जो कुछ भी कर रही हैं इससे आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आप मोहब्बत करती हैं, लेकिन आप वालिद की हालत तो देख लें अगर आपने ऐसा कदम उठाने की कोशिश की, क्योंकि जो कुछ नरमीन ने किया है ना, अगर आपने भी वैसा किया ना तो हमारा जो वालिद है ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब वालिद की ये सोच है, वालिद ने कभी भी अपनी बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं किया। नरमीन के टाइम पे भी वालिद जो है ना ये बार बार नरमीन को कहता था कि आप अपनी पसंद के मुताबिक शादी मत करें, इनका जो रिजल्ट होता है ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। तो आगे से नरमीन चाहती है ये अपने वालिद को राजी कर लेती, क्योंकि बेटा अब सराय साहब का है नहीं कि वो अपनी बहनों के ऊपर तवज्जो देता, तो वालिद खुशी की खातिर मजबूर हो जाते और नरमीन के लिए फैसला इसने किया था। लेकिन आगे से जो नरमीन का रिजल्ट मिला है तो सराय साहब ने अपनी दोनों बेटियों को ये साफ अल्फाज में पैगाम दे दिए कि आप लोगों की जो शादी है ना आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी और ईमान चाहती कि जहां पर मैं चाहती हूँ शादी हो। जिस वक्त ईमान को बातें कहती है ना ईमान की बड़ी बहन, तो ईमान भी आगे से मुंह तोड़ जवाब देती है और जब इन दोनों के आपस में डिस्कस जारी होती है तो मोना आंटी ये बातें सुन लेती है। ईमान अपनी बहन को कहती है कि भाई पहले भी मैं जो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें जो वो काट रही हूँ, आप लोगों की मर्जी की वजह से मैं यहाँ पर कैद नहीं रह सकती, मैं थक चुकी हूँ, ये अब भागने का प्लान बना चुकी होती है। लेकिन इसको सोचना तो चाहिए, बच्ची तो नहीं कि यार हमारा एक बूढ़ा बाप है और मैं जब ऐसा कदम उठाऊंगी तो मेरा जो बाप है ना ये क्या सोचेगा, ये इसके ऊपर क्या गुस्सेगी। और अगर इसने ऐसा कदम उठाया ना तो ये कभी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगी। वो इंसान जो इस वक्त इसके सामने अच्छा बना हुआ है ना तो वो कभी भी इसे खुश नहीं रखेगा, जो आगे जाकर इसको जो वो धोखा भी दे सकते हैं। मोना जब बातें सुनेगी तो ये साय साहब के साथ जाकर बात जरूर शेयर करेगी। कोई भी बात होती है ना तो ये शेयर कर देती है, सब कुछ बता देती है, तो जाएगी साय साहब को बताएगी कि भाई ये बातें हो रही हैं, ईमान ये चाहती है, तो साय साहब जो होगा ना ये ईमान के ऊपर गुस्सा कर सकते हैं। हुमायूं लेकर जाता है ना नरमीन को किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर बैठकर जो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, खाना शाना खाते हैं। नरमीन बड़ी प्यारी लग रही होती है, तो इतने में जो ना
निहाल की भी एंट्री होती है। जब निहाल देखते हैं ना, ये हुमायूं के पास आकर बैठ जाता है, आकर बात करना शुरू कर देता है, मस्के लगाता है कि हुमायूं मुझसे, मैंने मानता हूँ कि मैंने गलत किया, कल जो कुछ भी हुआ मुझे समझ नहीं आई, गुस्सा मुझे आ गया था, इसी वजह से मैंने ऐसा के अल्फाज बोले हैं। निहाल की ये सोच होती है कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँगा हुमायूं के सामने तो नरमीन के दिल में जगह भी बना पाऊंगा। निहाल कहता है कि मुझसे गलती होगी तो आप मुझे माफ़ कर दें। तो हुमायूं कहता है कि ठीक है, मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जो ऐसा करें कि ये जो माफ़ी है ना, ये मुझसे नहीं, आप जो नरमीन से माफ़ी मांगें। आप नरमीन को आगे करता है या नरमीन को एक मकाम देता है। हुमायूं कहता है कि ठीक है। जब ये बात चलती है तो निहाल जो होता है ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नरमीन जो होगी ना यहाँ पर इनकार कर देगी। ये हुमायूं को बोलेगी कि नहीं भाई, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी, या मुझसे माफ़ी ये क्यों मांगेगा, बदतमीज़ी आपके साथ इसने की है तो आपका जो वो तो बनता है कि आप इसके साथ बात करें, या ऐसे माफ़ करना चाहते तो करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ये हुमायूं की गलती है और ये निहाल को करीब तक ना आने दे। अगर ये चाहता है कि भाई मेरी जो नरमीन है मेरे पास ही रहे, किसी और के पास ना जाए ना, तो इसको जो वो ऐसा अब कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू या मकाम इसे देना होगा, या नरमीन के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर दिखाना होगा। आप मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत किसी लिमिट तक ठीक है, लेकिन जितनी आप इसे छूट देंगे ना तो ये और भी ज़्यादा आपको डसने की कोशिश करेगी और ये घर से भागने का फैसला भी कर सकती है। तो इसी वजह से आप नरमीन को वाज़े अल्फाज में पैगाम दे दें कि भाई इस वक्त आप मेरी अमानत हैं, आप मेरे पास रह रही हैं, तो मैं जो वो कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप जो वो किसी और के बारे में सोचें। जब आप मुझसे दूर चली जाएंगी तो उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। नरमीन घर में आती है ना तो आकर हुमानी जान को बातें सुनना शुरू कर देती है। हुमानी जान को कहती है कि हुमायूं मेरी जान क्यों नहीं छोड़ता, जब से मैं इसकी ज़िंदगी में आई हूँ तो मेरी ज़िंदगी में अजाब आना शुरू हो चुके हैं। पहला अजाब तो मेरा जब उस स्टार्ट हुआ था जब इसने जो मेरे वालिद को हाँ की थी, इसका हक बनता था कि ये इनकार कर देता। अब यहाँ पर आकर जो मेरे लिए इतने बड़े मसले मसाइल पैदा हो चुके हैं। तो जिस वक्त ये बातें हुमानी जान सुनती तो ये नरमीन को समझाने की कोशिश करती है, इसको कहती खुदा का खौफ करें, ये किस्मत के फैसले होते हैं, इसे इंसान के बस में हाथ में नहीं होता। तो नरमीन जो इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करती, साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। ये फिलहाल जज्बात में आकर फैसले कर है या गुस्से में है। जब ऐसा वक्त गुजरना शुरू हो जाएगा तो यही टाइम इसे याद आएगा कि यार मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इसे जाकर जो है एहसास होगा, ये फिर माफ़िया मांगेगी हुमायूं से। यही नरमीन होगी, देख लेना कि इसको इतनी ज़्यादा सच्ची मोहब्बत होगी, लेकिन मोहब्बत उस वक्त होगी जब हुमायूं थोड़ा बहुत अपना रिएक्शन देगा या गुस्सा इसके ऊपर करेगा। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। क्योंकि जो निहाल है ना, निहाल मोहब्बत नहीं करता, निहाल ज़रा भी नहीं चाहता जब वो नरमीन को, अगर चाहने वाला इंसान होता या सच्ची मोहब्बत करता जिस हिसाब से आकर दावे करता है ना, तो ये कभी भी इसकी छोटी बहन के बारे जो ना सोचता। घर वाले तो निहाल को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप गलत करें, आप ऐसा मत करें। तो सच्ची मोहब्बत कहाँ है? जो इंसान सच्ची मोहब्बत करता है ना, तो नरमीन को उसकी कदर ही नहीं है। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसा माहौल बन चुका है या जैसे जैसे आगे मामला जा रहे हैं, तो अगर जो वो निहाल दोबारा से नरमीन के पास आने की कोशिश करता है तो उसके बाद नरमीन का क्या रिएक्शन आएगा। और अगर हुमानी जान हुमायूं को मना करती है कि भाई आप कोशिश कर रहे हैं, ये लड़की आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रही तो आप इसे छोड़ दें, तो क्या हुमायूं जो है ना इस फैसले को एक्सेप्ट कर पाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।